ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर की वाणी आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 27वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उनके वचन को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, धर्मी व्यक्ति के धैर्य का प्रतिफल तब मिलेगा जब वह दर्शन को पूर्ण होते हुए देखेगा। भजन संहिता, परमेश्वर के लिए आनंद से गाओ क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। दूसरा पाठ, पौलुस ने तीमुथियुस से आग्रह किया कि वह उस विश्वास की आत्मा में जो उसे प्राप्त हुई है दृढ़ बने रहें। सुसमाचार पाठ, यीशु प्रेरितों को ईश्वर के प्रति विश्वास और सेवा का महत्व सिखाता है। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि धर्मी मनुष्य का दर्शन अपने समय की प्रतीक्षा करता है। यह अंत में तेजी से पहुंचता है। अगर यह धीमा लगता है तो हमें इसका इंतजार करना होगा। वह अवश्य आएगा, देर ना करेगा। धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरे पाठ में हमने सुना कैसे संत पौल ने तीमुथियुस को विश्वास से शर्मिंदा ना होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें इसकी गवाही देनी थी और सुसमाचार के लिए पीड़ित होने के लिए तैयार रहना था। पौलुस ने आग्रह किया कि विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इसे पवित्र आत्मा द्वारा सौंपा गया था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि पहली शताब्दी में हजारों और हजारों ख्रिस्तीय विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। आइए हम अपना ख्रिस्तीय जीवन सही तरीके से जिएं। आज के सुसमाचार में हम यीशु को विश्वास और परमेश्वर की सेवा के बारे में शिक्षा देते हुए सुनते हैं। दो शिक्षाएं हैं जो यीशु अपने शिष्यों को देते हैं जब उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाने की याचना की। पहला, यीशु ने कहा कि विश्वास उनके अनुयायियों को चमत्कारिक काम करने में सक्षम करेगा। शिष्यों को खुद को ईश्वर और उनकी योजनाओं के रूप में समझना था। यहाँ तक कि जब परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करते हैं तब भी हमें लोगों से प्रशंसा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की योजनाओं में हमारी भागीदारी परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो विश्वास योग्य सेवकों या भंडारियों के रूप में परमेश्वर के प्रति यह हमारा दायित्व है। इसलिए हम जो कुछ भी ईश्वर के लिए करते हैं हम उसके लिए पूरे दिल से और निस्वार्थ भाव से करते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ख्रिस्तीय विश्वास का अनमोल उपहार स्वतंत्र रूप से दिया है। इस विश्वास को भक्ति के साथ जीने में हमारी मदद करें और अंत में स्वर्ग में प्रवेश करें जहां आप रहते हैं। आमीन।